तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ हमारी नेवली चाची मतलब नेहा के ऊपर, जिसका मतलब मोटिव है लाइफ का। या तो उसको मोहदा वालों से दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत स्पेशली दीपिका से पहले से होगी, जिसमें डाल दिया उसने कि उसको सबा से प्रॉब्लम थी, उसकी माँ से प्रॉब्लम थी, उसकी शोहेब से प्रॉब्लम थी। लेकिन उसकी प्रॉब्लम मुझे ज़्यादातर जो देखने के लिए मिली है ना, वो दीपिका के ऊपर मिली है। दीपिका कुछ भी करे उसको उससे दिक्कत है। मतलब आज भी आप देखिए, अब उसने अपने ज्वेलरी का ओपनिंग किया है, अब उन्होंने ज्वेलरी का भी स्टार्ट किया है बिजनेस। तो उसमें उन्होंने ईयरिंग्स डाले हैं जो कि बहुत ही, आपको मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छे हैं। क्वालिटी आप बिना देखे जज नहीं कर सकते। आपको फ़ोन पे अगर वीडियो में दिखाई जाए क्वालिटी और फोटोज़ में क्वालिटी दिखाई जाए तो आप उससे जज नहीं कर सकते। आप जब तक हाथ में वो चीज़ ज्वेलरी लोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी कितनी हैवी है या नहीं है, अच्छी है या नहीं है, या पैसों में वो वर्थ है कि नहीं है। अगर आप वही ज्वेलरी किसी शोरूम में लगा दी जाए तो वो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत कॉस्टली होगी, महंगी होगी। उन्होंने अपनी फ़ोन से आपकी अच्छे से फ़ोटो शूट नहीं करवाया, ये पुरानी ज्वेलरी लग रही है, अगर मैं किसी को 800-900 रुपये 2000 दूंगी तो मेरे को एकदम चमकती हुई ज्वेलरी चाहिए, तो तुम्हें किसी ने बोला ही नहीं है उनकी ज्वेलरी खरीदने के लिए। सबसे पहली बात, किसी ने नहीं बोला कि आप जाके ज्वेलरी खरीदो, नहीं तो उनकी ज्वेलरी बिकेगी नहीं। एक तो आपके ऊपर इतनी प्रॉब्लम, एक तो आप किस चीज़ से इतना खुन्नस खा के बैठी हो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक तो उन्होंने फर्स्ट अपना DKI लेबल स्टार्ट किया, तो उसमें उन्होंने क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट किया, तो इस औरत को वो चीज़ हजम नहीं हुई, तो उसके ऊपर इसने एकदम नेगेटिव रिव्यू देना स्टार्ट कर दिया, जो उसको देने भी नहीं चाहिए थे। अब उन्होंने अपनी ज्वेलरी का स्टार्ट किया है, तो इसने अपना नेगेटिव रिव्यू देना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये क्या चाहती है कि वो आगे बढ़े ही ना, बल्कि काफ़ी सारे हेटर्स थे जिनको उनकी ज्वेलरी अच्छी लगी। उन्होंने ये ज़रूर उन्होंने बोला कि इन्होंने कॉपी करी है लेकिन अच्छी ज्वेलरी है, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी दिख रही थी। लेकिन इसको ना क्वालिटी अच्छी लगी है फोटोज़ में, ना इसको ज्वेलरी अच्छी लगी है, और कॉपी तो इसने ऑलरेडी बोल दिया। सर उन्होंने ये तो नहीं बोला मैंने डिज़ाइन करा है, उन्होंने जाके सिलेक्ट करी है अपने DKI लेबल के लिए। उसके बाद उन्होंने फाइनल करके फ़ोटोज़ डाले हैं, जो भी जिसको भी लेनी होगी वो चीज़ ले लेगा। सो गाइज, अब उन्होंने DKI लेबल स्टार्ट किया था जब अपना क्लोथिंग ब्रांड, तो नेहा ने उसके ऊपर एकदम नेगेटिव रिव्यू दिया था, और उसी को देखते हुए जितने भी हेटर्स हैं सबने नेगेटिव रिव्यूज़ दिए। अब उन्होंने ज्वेलरी लॉन्च करी है, तो सबसे पहले इनका क्वेश्चन है, इन्होंने खुद डिज़ाइन नहीं करी है, इन्होंने कॉपी पेस्ट करी है। मतलब आपको कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिव पॉइंट निकालना है तो आप कुछ भी निकालोगे। शांति से वो लेडी अपना बिजनेस कर रही है, लेकिन इन लोग करने नहीं देंगे, बिकॉज इन लोगों को अपनी ही प्रॉब्लम्स कम नहीं है कि वो इतना आगे बढ़ कैसे रही है। पहली बात तो वो उसको नोन फेस है, उनके लिए इजी है बहुत कि वो अपनी चीज़ें किसी भी तरीके से सेल कर सकती है। लेकिन उन्होंने फिर भी एक ऐप बनाया, उसके बाद नॉर्मल पीपल उनकी ज्वेलरी को ख़रीदना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, उस पर बहुत सारे रिव्यू थे। तो नेहा के ब्लॉग में लोगों ने लिखा हुआ था कि उनकी मर्ज़ी, तुम उनकी लाइफ उनको जीने क्यों नहीं देती, उनके हिसाब से उनको करने क्यों नहीं देती, तुम हर चीज़ में क्यों टंगी पड़ी हो। बिकॉज ये टंगी पड़ी है, इसको हर चीज़ में घुसना है कि वो क्यों ज्वेलरी सेल कर रही है, उसकी ज्वेलरी पुरानी लग रही है, उसने ज्वेलरी अपने खुद से डिज़ाइन नहीं करी, ऐसा लग रहा है मीशो की ज्वेलरी है। मीशो की ज्वेलरी भी इससे बेटर होती है, उनका तो ये भी कहना है। तो भाई मीशो में भी ज्वेलरी बेटर होती है, लेकिन हर ज्वेलरी सेम नहीं होती है, क्वालिटी का बहुत डिफरेंस होता है। और आपने जब तक वो ज्वेलरी टच नहीं करी है, आपको नहीं पता कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। वो स्पेशली भोपाल गई थी, वहाँ पे जाके उन्होंने वो ज्वेलरी सिलेक्ट करी, वो स्पेशली जाके वहाँ से लेकर आई हैं। वो एफर्ट्स नहीं देखेंगे कि उसके बाद ही सेल कर रही है, बैठे बैठे किसी और को भेज नहीं दिया कि जाके ज्वेलरी लेके आ मैं बेचूंगी। ऐसा होता तो कहते हैं कि हाँ उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बस वो करने के लिए कर रही है। लेकिन नहीं, वो बंदी कैंसर जैसी बीमारी से उठकर ये सब चीज़ें कर रही है। लास्ट वीडियो था मेरा सिजलिंग छी के ऊपर, और वो वीडियो आप लोगों को एकदम सही लगा, और काफ़ी मुझे मैसेजेस जो भी आए उस वीडियो में, मैंने 2 वीडियोस डाले थे उनके ऊपर, और दोनों ही वीडियोस में लोगों ने मैसेज में बोला कि आपने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करी है, आपने एकदम सही पकड़ा है। और एक्चुअली मुझे भी ये चीज़ काफ़ी टाइम से लग रही थी, बिकॉज वो रिलीजन के ऊपर इतना ज़्यादा घुसी हुई थी। रिलीजन 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 मुझे
मैंने जहाँ तक देखा है उसको मुस्लिम्स से स्पेशली इतनी दिक्कत किस बात की है, आई डोंट गेटिंग अंडरस्टैंड ओनली बिकॉज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आपको मुस्लिम से है तो आप उन्हीं के ऊपर वीडियो भी बना रही हो, उनसे खा भी रही हो और फिर उनके ऊपर बात भी कर रही हो, फिर साथ में आप हिजाब को भी बीच में इंक्लूड कर रही हो, जिससे कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कवर करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और मस्त रहिए।